नमस्कार दोस्तों, गुड इवनिंग। तो कल हम करेंगे, कल के लिए फ्राइडे के लिए करेंगे बैंक निफ्टी और निफ्टी की एनालिसिस। कल है 22 तारीख और फ्राइडे के लिए कल जो मार्केट है वो ट्रैप ज़्यादा करेगी, ऊपर नीचे कम होगी। जैसे आज हुआ था तो ऐसे नहीं करेगी। 2 दिन चल चुकी है ठीक ठाक, ऊपर भी और नीचे भी, तो अब थोड़ा ट्रैप करेगी कल के दिन। तो सबसे पहले आ जाते हैं हम ऑप्शन चेन में। ऑप्शन चेन में जो कॉल साइड का डाटा है, जो सेलरों का जो डाटा है वो 23,73,813 है, और इधर है पुट साइड का डाटा है जो 33,59,208, यानी कि बराबर की ही टक्कर है। अब यहाँ पर वो डिसाइड करेंगे मार्केट को और ऊपर ले जाना है या फिर यहाँ से नीचे गिराना है। तो सबसे हम एक चीज़ और निष्कर्ष पे पहुंच जाते हैं। 21,500 पर 21,000 जो 500 है वो रेजिस्टेंस है, उस पर सबसे ज़्यादा बैठे हैं 3,54,884। उसके बाद बैठे हैं 21,300 पर 275 है, और सबसे ज़्यादा है 21,250 पर 3,31,000। फाइट सबसे ज़्यादा यहीं पर है। सबसे जो ताज़ा फाइट है 3,65,000, इधर पुट साइड का डाटा दिखा रहा है। तो सबसे ज़्यादा जो रेंज है ना 21,250, ये आपके लिए सपोर्ट का काम करेगी नीचे की तरफ के। बहुत ज़बरदस्त सपोर्ट है इस पर। और उसके बाद में 21,000 तो है ही फिर। तो ये हमने आपको बता दिया है। अब चलते हैं निफ्टी के चार्ट पर। निफ्टी का जो चार्ट है ये हमने लगा रखा है 1 डे टाइम फ्रेम का। हमने बताया था कि मार्केट देखो इतनी भारी बेरिश कैंडल बनने के बाद अब मार्केट बुलिश कब होगी, जब इस रेंज को निकाल देगी। इस वाली रेंज को निकाल देगी 21,540 को, तभी जाकर के बायर आएंगे, अन्यथा बायर इतनी जल्दी आने वाले नहीं हैं। देख सकते हैं ये है नहीं। अब चलते हैं सीधा सीधा हम 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर। ये भी आप देख सकते हैं। पंद्रह मिनट का टाइम फ्रेम है ये। आज मार्केट ओपन होती है कल के क्लोजिंग के आसपास ही, समझो गैप डाउन होती है और उसको रिकवर कर लेती है ये। यहाँ पर आप देख सकते हैं बुलिश इनगल्फिंग कैंडल बनाई, और यहाँ से मार्केट ने एक अच्छी खासी रिकवरी दिखाई। यहाँ तक दिखाई 21,251। यहाँ तक मार्केट को रहना पड़ा, आप देख सकते हैं। ठीक जी, ये बुलिश इनगल्फिंग कैंडल बनी थी। अब ये तो जल्दी से फेल होगी नहीं, उसके बाद मार्केट आने की कोशिश की, मगर देखो एक भी कैंडल 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर आप देख सकते हैं रेड कैंडल नहीं बनी है। ये भी नीचे नहीं आके बनी, कोशिश की मगर नहीं, ऊपर ले गए। जो रह गए थे उन्होंने अपना एंट्री कर ली और ऊपर पहुंचा दिया मार्केट को। ये देख सकते हैं, ये छोटे छोटे वो हैं सेलर जो यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग की होगी जिन लोगों ने, उनका है ये। बाकी एक भी जो कैंडल है वो रेड नहीं बनी निफ्टी में। वो बाकी इस प्रकार से आप दिखा सकते हैं, ये देख सकते हैं। अब मार्केट कल इसी जगह ओपन होती है और ये नीचे का टारगेट दिखाती है। तो सबसे पहला टारगेट होगा आपका 21,233, उसके बाद में 21,183, और उसके बाद में 21,148, उसके बाद में 21,087, और उसके बाद में फिर लो तो है ही है 21,035। ये कल के लिए लेवल है नीचे की तरफ निफ्टी के। और यदि यहाँ ये टाइम बिताने के बाद में ये ऊपर निकलती है, टाइम बिता करके ऊपर निकलती है, तो फिर पहला लेवल दिखाएगी ये 21,335, और उसके बाद में ये लेवल 21,365, और उसके बाद में ये लेवल 21,400 के आसपास।
तो ये है बैंक ने निफ्टी के ऊपर की तरफ के लेवल। गैप डाउन खुलती है या गैप अप खुलती है तो प्राइस एक्शन का इंतज़ार करना है, या जो इस प्रकार की कैंडल तो आपको सीखनी पड़ेगी। कैंडल है मस्ट, ज़्यादा नहीं, 6 7 8 कैंडल देख लो, ज़्यादा कैंडल की ज़रूरत नहीं है, उसमें आपका काम चल जाएगा। तो अब हम चलते हैं बैंक निफ्टी की तरफ। बैंक निफ्टी भी गैप डाउन ओपन होती है और इसको पब्लिक ऊपर ले जाती है धीरे 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 धीरे। हमें इनकी जो बैंक निफ्टी की जो क्लोजिंग मिली है 47,852। अब कल ये इसी जगह ओपन होती है, 10-15 मिनट का टाइम बता देती है यहीं पे, 10-15 मिनट का, और ये नीचे का टारगेट देती है। क्योंकि ये जो आप ट्रेंड लाइन देख सकते हैं, इसने इसका रेस्पेक्ट किया, अब इसने इसका रेस्पेक्ट कर रही है, ये ऊपर नहीं जा पा रही है। तो सबसे पहला रेजिस्टेंस तो आपका यही होगा, मेन रेजिस्टेंस ये है। अब ये ऊपर की तरफ निकलती भी है तो सबसे पहला टारगेट होगा ये 48,084-88 ये है। उसके बाद ये टारगेट होगा 48,173, और उसके बाद आपका टारगेट होगा ये वाला कितना है 48,281, और उसके बाद और ऊपर का टारगेट मान के चलते हैं फिर 48,390 के आसपास। ये हैं ऊपर के टारगेट निफ्टी के। नया हाई बनाती है तो वैसे बनाएगी मुश्किल, कम चांस से लग रहे हैं। अब ये यहाँ टाइम बता के नीचे आती है तो सबसे पहला जो होगा ना वो होगा ये वाला 47,667, और उसके बाद में आपका टारगेट होगा ये 47,439, और उसके बाद में टारगेट होगा 47,171, और उसके बाद अगला टारगेट होगा 46,940 के आसपास। ये नीचे के टारगेट है बैंक निफ्टी के। और यदि ये ऊपर निकलती है तो आपको टारगेट बता ही दिए हैं, और यदि ये नीचे निकलती है तब भी आपको मालूम ही है, एक स्क्रीनशॉट खींच के रख लेना। दूसरा यह है कि यदि ये गैप अप खुलती है या गैप डाउन खुलती है तो प्राइस एक्शन का इंतज़ार करना है, ज़्यादा झमेला नहीं करना, ज़्यादा चीज़ें सीखनी नहीं है, मार्केट के साथ चलना है। नीचे चल रही है तो नीचे की तरफ जाओ, ऊपर चल रही है तो ऊपर की तरफ जाओ, बस अपना टारगेट फिक्स रखो, और आपको कितना लॉस लेना वो भी फिक्स रखो। भाई मैं रिस्क मैनेजमेंट के साथ में इतना रिस्क ले सकता हूँ, उसके हिसाब से आपको काम करना है, अन्यथा आप लॉस में मार्केट से बाहर हो जाओगे। तो यदि ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करें, अन्य दोस्तों को शेयर करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो थैंक यू दोस्तों, जय श्री राम।